अचानक फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर एक खबर चमकती है। अफ्रीका के देश सूडान में गोलियों की आवाज गूंज रही है। राजधानी खार्तूम धुएं से भर चुका है। सड़कों पर टैंक है, आसमान में लड़ाकू विमान और हजारों विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। उनमें लगभग 4000 भारतीय भी हैं। और उसी क्षण भारत में एक फैसला लिया जाता है, उन्हें हर हाल में घर वापस लाना है। साल 2023, सूडान अचानक गृह युद्ध की आग में जल उठता है। दो शक्तिशाली सैन्य गुट, सूडानी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, राजधानी और कई शहरों में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एयरपोर्ट बंद हो जाता है, सड़कें खतरनाक हो जाती हैं और शहर युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। इसी अराजकता के बीच हजारों भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, छात्र और छोटे व्यापारी अपने कमरों में बंद बैठे हैं। बाहर गोलियों की आवाज, अंदर डर और अनिश्चितता। फोन पर परिवार पूछ रहा है, तुम ठीक हो ना? लेकिन जवाब देने वाले खुद नहीं जानते कि अगला दिन कैसा होगा। भारत में ये खबर पहुंचते ही सरकार, सेना और विदेश मंत्रालय की टीमें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। एक मिशन की तैयारी शुरू होती है। नाम दिया जाता है ऑपरेशन कावेरी। नाम सुनने में शांत लगता है, लेकिन इसके पीछे की चुनौती बेहद कठिन थी। सूडान में भारतीय सीधे उड़ान से नहीं निकाले जा सकते थे। खार्तूम एयरपोर्ट युद्ध के बीच बंद पड़ा था। गोलीबारी लगातार जारी थी और किसी भी पल स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। ऐसे में एक नया रास्ता खोजा गया। योजना बनी कि भारतीयों को पहले सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाए, लाल सागर के किनारे बसे शहर पोर्ट सूडान तक। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई लोगों को बसों में बैठकर लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, वो भी ऐसे देश में जहां हर मोड़ पर खतरा था। रात के अंधेरे में बसें चलती हैं, खिड़कियों के बाहर सुनसान सड़कें, कभी कभी दूर कहीं गोलियों की आवाज। बस के अंदर बैठे लोग चुप हैं। कुछ फोन पर परिवार से बात कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ बस खिड़की से बाहर देख रहे हैं, जैसे हर पल को याद रखना चाहते हों। उधर भारत में भी समय तेजी से भाग रहा था। भारतीय नौसेना के युद्धपोत लाल सागर की ओर बढ़ते हैं। वायुसेना के भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर विमान तैयार खड़े हैं। जेद्दा, सऊदी अरब को एक ट्रांजिट हब बनाया जाता है, क्योंकि असली योजना ये थी, पहले लोगों को समुद्र या छोटे विमानों से जेद्दा लाया जाए और फिर वहां से भारत। भारतीय नौसेना के जहाज इन सुमेधा, इन स्तेग और इन स्तरकश लाल सागर में तैनात हो जाते हैं। हर जहाज एक उम्मीद बन चुका था। पोर्ट सूडान के बंदरगाह पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सूटकेस, बैग, दस्तावेज और दिल में एक ही सवाल, क्या हम सच में घर पहुंच पाएंगे? जब पहला जहाज बंदरगाह से रवाना होता है तो कई लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। पीछे छूट रहा है डर, अनिश्चितता और युद्ध का शहर। आगे है एक लंबी समुद्री यात्रा, लेकिन उम्मीद भी। समुद्र की लहरों के बीच जहाज जेद्दा की ओर बढ़ता है। डेक पर खड़े लोग पहली बार चैन की सांस लेते हैं। कुछ लोग फोन पर कहते हैं, माँ, हम निकल आए हैं। उधर आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान लगातार उड़ान भर रहे थे। जेद्दा पहुंचने के बाद भारतीयों को C-17 और अन्य विमानों में बैठाकर सीधे भारत लाया जा रहा था। हर उड़ान एक कहानी लेकर लौट रही थी। किसी विमान में केरल की नर्सें थी जो अस्पतालों में काम करती थी। कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर थे जो बेहतर भविष्य के लिए सूडान गए थे। कई छात्र थे जिनकी पढ़ाई अचानक युद्ध में फंस गई थी। जब विमान भारत की धरती को छूता है तो तालियों की आवाज गूंज उठती है। कुछ लोग जमीन को छूते हैं, कुछ रो पड़ते हैं और कुछ बस चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये भरोसे की कहानी थी कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, भारत अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन कावेरी के दौरान
लगभग 3,900 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। नौसेना के जहाज, वायुसेना के विमान, राजनयिक बातचीत और जमीन पर काम कर रही टीमें, सबने मिलकर एक असंभव लगने वाले मिशन को पूरा किया।